हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़गर क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे आपकी जो डेली लाइफ और आप कहीं भी जाते हैं, एनी फील्ड, आप किसी भी जॉब में जाओ, आप कहीं भी जाओ, ये बहुत मैटर करता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये कितना मैटर करता है आपकी लाइफ में, मैं आज आपको बताऊंगी। और जिनके पास सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उनके टॉपिक भी होता है और कॉमन लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ये उसकी डेफिनेशन है कि फर्स्ट अपन जान लेते हैं व्हाट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच नॉन वर्बल बिहेवियर्स आर यूज्ड। जो अभी आपका नॉन वर्बल बिहेवियर है, जो भी आप बिना बोले चीजें करते हैं, दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। चलना फिरना, उठना बैठना, मूवमेंट्स ऑफ हैंड, सारी चीजें, या फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी सारी चीजें हैं, इसके थ्रू आप जो नॉन वर्बल बिहेवियर के थ्रू आप एक मैसेज देते हैं, एक दूसरे से इंटरप्रिटेट करते हैं, वो होता क्या है और वो कैसे होता है, और ये कैसे अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकता है और कैसे आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है, और कैसे ये आपकी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। इसके फॉर्म्स क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के फॉर्म्स होते हैं आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पॉस्चर। जितने भी आप जो भी फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो एक यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो अपन को पता पड़ जाता है। इंसान सैड है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा, रो रहा है तो अलग होगा, हैप्पी है तो अलग होगा, राइट। और फियर, उसको डर लग रहा है तो अलग होगा। तो ये सारी चीजें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आती है। आपके गेस्चर हैं, ठीक है, आप कैसे, अगर आपके अंदर एटिकेट, जो आपके बिहेवियर है, वो सारी चीजें, जो आपके गेस्चर, जिस तरह आप अपने हैंड मूवमेंट्स, आप चल रहे फिर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके बिहेवियर को बताती हैं। बोलना तो बाद में आता है, बोलना तो बहुत दूर की बात होगी, बहुत ज़्यादा दूर की बात होगी। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आपकी पोस्चर गेस्चर ही सही नहीं है, अगर आपकी जो वर्बल, जो नॉन वर्बल जो बिहेवियर जो आप करते हैं वो ही सही नहीं है, तो वर्बल तो कोई आपको सुनेगा ही नहीं, चाहे आपको कोई फ्लुएंट इंग्लिश ही क्यों नहीं आती हो, कुछ भी क्यों ना हो। हर फील्ड में इतना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जो असेसर्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो सामने बैठे रहते हैं। आप गेट से उस चेयर तक अपनी आते हैं, उसके अंदर ही वो पहचान लेते हैं कि हाँ, मुझे इसको लेना है या नहीं लेना। इतना इम्पैक्ट डालती हैं चीजें, जो आपके हैंड मूवमेंट्स हैं, आप कैसे उनको ग्रीट करते हैं, आप कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले नोटिस होती हैं। बाद में जो आपका 30% काम होता है, वो आपकी वर्बल एक्टिविटी करती है। अदरवाइज योर पर्सनालिटी सब कुछ है, राइट। जो आपका नॉन वर्बल बिहेवियर है, इतना काम रखता है, इतना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब तभी तो अपन पता पड़ जाता है कि सामने से कोई ऐसे नशे में हो रखा हो, उसने ऐसे बालों को ऐसे कर रखा हो, उसके कपड़े अच्छे नहीं हो, उसके चलने का स्टाइल, उसके बैठने का स्टाइल सही नहीं हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी अजीब से नशे वाले हो, तो अपन को पता पड़ जाता है कि इंसान कैसा है। आप उससे जाके बात करोगे, भले ही वो पूरा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड ही क्यों ना हो, उसको अच्छी इंग्लिश ही क्यों ना आती हो, कोई उसको जॉब में रखेगा? नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता ही दिया। यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। अपन ईजिली इंसान के बारे में पता लगा लेते हैं। तो और non-verbal communication is not only about a body language. It's really not about a body language. It's also a space, time, physical environment around us. जो भी आपके आसपास है, वो सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट रखती हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप इसको समझ लें तो, फॉर एग्जाम्पल, ये आइसिंग ऑन द केक, राइट। केक खाते तो अपन बाद में पहले देखते हैं भाई दिखने में कैसा लग रहा है, भले वैनिला वाला टेस्टी होता है फ्लेवर, बट अपन जाते किस पे? चॉकलेट पे। आइसिंग किसकी सुंदर है भाई? खाने का बाद में, आइसिंग किसकी सुंदर है?
राइट। एक जो डिश प्रेजेंट होती है भाई, हाँ वो डिश दिखने में कितनी सुंदर है, खाने का तो बाद में है, तो वैसे ही आपका बिहेवियर है। जो चीज आप दिखा रहे हैं, जो चीज आप शो कर रहे हैं, वो ही आप हो। राइट। आपका बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप वेडिंग पार्टीज में जाते हैं, अगर गर्ल्स वेडिंग पार्टीज में जाएं, वो कोट पैंट जो फॉर्मल्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, कि जो गर्ल्स हैं वो अगर कुर्ता वगैरह, अगर वो ट्रेडिशनल अटायर नहीं कैरी करती है और वो फॉर्मल्स में आती है, तो एवरीवन इज कि भाई वेडिंग है तो आप इस तरह क्यों, कोई उनसे जाके ये नहीं पूछेगा भाई वेडिंग है आप इस तरह क्यों ये पहन के आए हो, नो। वो आपको देख लेगा, वो इंसान आपको देख के पहचान जाएगा भाई ये किस टाइप का है या किस किस टाइप की है, इससे बात करनी है नहीं करनी है। आपसे बात करने कोई आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? उसको पता पड़ गया आपके अटायर से, आपके ड्रेसिंग सेंस, अगर कितने आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस है, तो कोई आपसे, आपको भले कितनी अच्छी नॉलेज क्यों ना, कुछ भी ना, डजेंट मैटर। राइट। कोई मैटर नहीं करता। इसलिए जो भी आप करें वो उस इन्वायरमेंट को, हर चीज को देखते हुए करें। ठीक है। हर चीज इतनी इम्पोर्टेंट रखती है, राइट, कि आप खुद को हर जगह दर्शाते हैं कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं। ओके। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल एक्सप्रेशन, उसके अंदर आता है हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, डिस्गस्ट। इन सब चीजों से अपन पता पड़ जाता है कि इंसान का मूड कैसा है। राइट। बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर से क्या पता पड़ता है? हाउ योर perception of people are affected by the way they sit, walk, stand up or hold their head। कि आपके जो बॉडी मूवमेंट्स और पोस्चर है उससे सारी चीजें पता पड़ जाती है, कैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। हाउ योर परसेप्शन ऑफ पीपल आर दे अफेक्टेड बाय, कि आपको हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप चल रहे हैं और चार लोगों को गिरा रहे हैं, उन लोगों को धक्का मार रहे हैं, इससे पता पड़ता है भाई इसका तो बॉडी मूवमेंट, इसके जो पोस्चर है वो इधर उधर ही है। इससे क्या बात करेगा कोई इंसान? क्या लड़ेंगे ही ना आपसे, कोई बात भी नहीं करेगा। ठीक है। तो गेस्चर है, जो वेव है, जो पॉइंट, बैकबोन एंड यूज योर हैंड्स, वी आर आर्ग्यूइंग और स्पीकिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बोल रहे हो, तो कैसे अपनी हैंड्स को मूव करना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सारी चीजें जो गेस्चर पोस्चर जो इंक्लूड करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में जाके आप ऐसे नवाबों की तरह बैठ रहे हैं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के, भाई कितनी अच्छी डिग्रियां लेके क्यों नहीं बैठे हो, आपका कुछ भी नहीं होना। तो ये आपकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन ये बहुत कुछ बोल देता है। ठीक है। आई कॉन्टैक्ट, समवन कैन कम्युनिकेट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अफेक्शन, हॉस्टिलिटी और अट्रैक्शन। जब का आई कांटेक्ट है वो बहुत सारी चीजें बता देता है। कुछ ना बोलो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप नहीं भी बोल रहे हो, तो आप उसको आई कांटेक्ट के थ्रू बता सकते हैं। आप अपने गुस्से को भी आई कांटेक्ट के थ्रू बता सकते हैं। आप उससे अफेक्टिव हो, आपको उसकी बातें अच्छी लग रही है, आप अट्रैक्शन हो, ये सारी चीजें किससे पता पड़ती है? आई कांटेक्ट से। बिना बोले भी ये सारी चीजें पता पड़ती है। राइट। तो ये सारी जो जितने भी पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में, जो आप डेली लाइफ बिताते हैं उसके अंदर। हाउ टू इम्प्रूव अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर किसी को डाउट है तो कैसे अपन इसको इम्प्रूव करें? मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, नॉट योर ही टू कन्वे दैट यू एग्री। आप किसी को बता सकते हैं बिना बोले भी कि हाँ मैं तुम्हारी बातों से एग्री हूँ, मैं तुम्हारी बातों से डिसएग्री हूँ। मतलब एक तरह से वर्बली नहीं करके नॉन वर्बली भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। स्माइल एंड शो इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स। एक तो वो इंसान आपसे बात कर रहा है, आप यूँ मुंह बना के बैठे हो, ठीक है, और स्माइल दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ इसको मेरी बातों में इंटरेस्ट है। राइट। लीन फॉरवर्ड टू शो अ स्पीकर योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट दिखाओ। कैसे? बाय स्माइलिंग, बाय आई कॉन्टैक्ट,
यूज टोन और वॉइस दैट मैचेस योर मैसेज। ठीक है, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट रखती है। तो बाद में तो अपना वर्बल वर्बल एक्टिविटी आती लास्ट में। फिर तो अगर आपने ये सारी चीजें आपके अंदर है तो स्पीच सिर्फ 7% काम करती है। डेफिनेशन, नॉन वर्बल डेफिनेशन, दैट इज, देख लो 55% बॉडी लैंग्वेज वर्क करती है। एलिमेंट्स ऑफ वॉइस 38%, स्पीच 7%, ग्रामर आपका 38%, देन 7% ओनली स्पीच, जो आप बोलते हो ना वो लास्ट का काम है। जो ब्लू के अंदर वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हो दैट इज 7%। जो आपका टोन ऑफ वॉइस है दैट इज 38%। नॉन वर्बल क्लूज, जो नॉन वर्बल क्लूज है जो आप फेशियल से, गेस्चर, पोस्चर से आप जो देते हैं आई कांटेक्ट के थ्रू, वो 55% वर्क करते हैं। तो आपका 55% आपने नॉन कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपना आधा काम तो पूरा कर दिया। आधा काम आपका 38% जो आपके टोन और वॉइस है, आप किस तरह बात करते हैं, पोलाइटली, एग्रेसिवली, वो अगर आपका बिहेवियर ठीक होगा, अगर आपका बिहेवियर पोलाइट और काम होगा तो आपका 38% का भी काम हो गया। नाउ इज लास्ट इज 7%, दैट इज योर स्पीच, आपकी वर्बल है, वो काम आती है लास्ट। तो आप देख लीजिए कि कितना इम्पैक्ट डालता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। ये आपको ग्राफ दिख रहा है सामने, ऐसा कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं तो इस तरह ग्राफ के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इट लुक्स बेटर लाइक आइसिंग ऑन द केक। सो मैंने आपको बता दिया 35% वर्बल, नॉन वर्बल 65%, राइट। ये वर्बल और नॉन वर्बल का रेशियो है, दैट इज 65% जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, मूवमेंट, अपीयरेंस, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीजें काम करती हैं। आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ के अंदर, नीचे मैंने जो पॉइंट्स इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, और वर्बल इज 35%। तो जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ पीपल interact with one another. People are using around a 35% verbal communication, 65% non-verbal communication in daily life. Non-verbal communication has also a cultural meaning, of course. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, बिकॉज ये बहुत ही इम्पैक्ट डालती है आपकी होल लाइफ में, और आपको लाइफ टाइम ये काम आएंगी ये चीज़ें। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपका, जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो आप किस तरह डिस्टेंस के अंदर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपको जो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन, जो पर्सनल स्पेस भी इसमें आती है, जो डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन रखना चाहिए। आप पर्सनली भी किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो स्पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्पेस के दायरे में रह के आपको बात करनी है, कितना डिस्टेंस आपको रखना है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंसान आपको वर्बली नहीं, नॉन वर्बली आपको पहचान लेता है। तो आप ये कोई सोचते हैं ना मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर है वो पूरा काम कर चुकी है, राइट। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। सो शेयर मोर एंड मोर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप कमेंट्स भी कर